जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है संकल्पनाएं एवं सिद्धांत। क्वेश्चन, निम्न में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन 1 है सावर, ऑप्शन 2 हैगेट, ऑप्शन 3 आगस्ट काम्पटे, ऑप्शन 4 रेड जेल। तो सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना सावर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अर्थशास्त्री है, दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। ऑप्शन 1 है WS जेवेंस, सिद्धांत दिया था सूर्य के धब्बों का सिद्धांत। ऑप्शन 2 है हाइक, सिद्धांत है अतिनिवेश का सिद्धांत। ऑप्शन 3 है JR हिक्स, सिद्धांत है गुणक त्वरक अंतक्रिया। ऑप्शन 4 है हार्ट्रे, सिद्धांत है क्षेत्रीय सिद्धांत। तो उपरोक्त में दिए गए में WS जेवेंस के द्वारा सूर्य के धब्बों का सिद्धांत दिया गया था, हाइक के द्वारा अतिनिवेश का सिद्धांत दिया गया था, JR हिक्स के द्वारा गुणक त्वरक अंतरक्रिया का सिद्धांत दिया गया था, परंतु हार्ट्रे के द्वारा क्षेत्रीय सिद्धांत नहीं दिया गया था। तो फिर क्या दिया गया था? इनके द्वारा दिया गया था मौद्रिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्वान और दूसरी तरफ उनके द्वारा दिया गया विचार या संकल्पना। ऑप्शन 1 है कार्ल सावर के द्वारा भूदृश्यावली का विचार। ऑप्शन 2 है अल्फ्रेड हैटनर द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान का विचार। ऑप्शन 3 है पीटर हैगेट के द्वारा अवस्थितिक विश्लेषण की संकल्पना। ऑप्शन 4 है विलियम M डेविस द्वारा मौद्रिक सिद्धांत की संकल्पना। तो दिए गए विकल्पों में कार्ल सावर द्वारा भूदृश्यावली की संकल्पना या विचार दिया गया था, अल्फ्रेड हैटनर के द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान की संकल्पना या विचार प्रस्तुत किया गया था, पीटर हैगेट के द्वारा अवस्थितिक विश्लेषण की संकल्पना या विचार प्रस्तुत किया गया था, परंतु विलियम M डेविस, जिसका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस है, ने मौद्रिक सिद्धांत नहीं दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामरिक परिदृष्टि से संबंधित उपांत अक्षेत्र संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन 1 फेयर ग्रीव, ऑप्शन 2 स्पाइकमैन, ऑप्शन 3 D सेवरस्काई, ऑप्शन 4 कोहेन। विश्व सामरिक परिदृश्य वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक सिनेरियो से संबंधित उपांत अक्षेत्र, जिसे रिमलैंड कहते हैं, संकल्पना का प्रतिपादन प्रसिद्ध सामरिक भूगोलवेत्ता स्पाइकमैन द्वारा किया गया था। स्पाइकमैन के रिमलैंड का विस्तार मैकिंडर के हार्टलैंड के बाहर आंतरिक अर्धचंद्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 हर्बर्टसन, ऑप्शन 2 टेलर, ऑप्शन 3 ब्लास, ऑप्शन 4 डिमांजिया। सार्वभौमिक एकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लास थे। कौन? ब्लास थे। भौगोलिक अध्ययन के संदर्भ में ब्लास का मानना था कि भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के धरातलीय खंड में मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? ऑप्शन 1 बर्गेस का सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, ऑप्शन 2 हायट का प्रखंडीय सिद्धांत, ऑप्शन 3 हैरिस एवं उलमेन का बहुकेंद्रीय सिद्धांत,
ऑप्शन 4 क्रिस्टालर का कोटि आकार सिद्धांत। तो क्रिस्टालर का संबंध केंद्रीय स्थल के सिद्धांत से है। केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1935 कब? वर्ष 1935 ईस्वी में जर्मन अर्थशास्त्री और भूगोलवेत्ता क्रिस्टालर द्वारा किया गया, जो ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों के बीच संबंध स्थापित करता है, जबकि अन्य 3 सिद्धांत नगर की आंतरिक संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, ऑप्शन 2 खंडीय सिद्धांत, ऑप्शन 3 केंद्र स्थल सिद्धांत, ऑप्शन 4 बहुकेंद्रीय सिद्धांत। तो निम्न में सकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत और बहुकेंद्रीय सिद्धांत नगर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, जबकि केंद्र स्थल का सिद्धांत इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 1 मैकिंडर, ऑप्शन 2 हार्टसन, ऑप्शन 3 मार्टोनी, ऑप्शन 4 डिमांजिया। जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर, कौन? हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर ने वर्ष 1904 ईस्वी में किया। इसमें मैकिंडर ने धुरी अक्षेत्र को यूरेशिया में स्थित बताया, जिसे वर्ष 1919 में हृदय स्थल अक्षेत्र हार्टलैंड रीजन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 महान, ऑप्शन 2 हैटनर, ऑप्शन 3 मैकिंडर, ऑप्शन 4 रिटर। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता मैकिंडर ने राजनीतिक भूगोल का प्रसिद्ध हृदय स्थल सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? ऑप्शन 1 पॉलीबियस, ऑप्शन 2 स्ट्रैबो, ऑप्शन 3 टालेमी, ऑप्शन 4 पोसिडोनियस। ज्योग्राफिकल ट्रीटीज की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्ट्रैबो ने किया था। किसने? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन 17 पुस्तकों की ग्रंथमाला ज्योग्राफिकल ट्रीटीज के अंतर्गत संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 टेलर, ऑप्शन 2 ब्लैंचार्ड, ऑप्शन 3 हर्बर्टसन, ऑप्शन 4 हॉटसॉन। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। कौन? ग्रिफिथ टेलर थे। इसे कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इसका संबंध मानव प्रजातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन 1 फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन 2 ईसा बोमेन, ऑप्शन 3 विडाल डी लाब्लास, ऑप्शन 4 कार्ल सावर। रेटजेल, किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव समुदायों पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया कि मानव समाज क्रमिक चरणों में उन्मत्त या उन्नत हुए हैं, जो चरण इस प्रकार है: आखेट व मत्स्य क्रिया, नंबर 2 हल संस्कृति, नंबर 3 शस्य उत्पादन, हल बैल द्वारा खेत जोते जाने की क्रिया, नंबर 4 मिश्रित कृषि जिसमें कृषि पशुपालन भी है, नंबर 5 पशुपालन स्वतंत्र रूप में, और नंबर 6 बागवानी। मानव व प्राकृतिक भूगोल की द्वैधता का विवाद भी रेटजेल के समय ही प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
ऑप्शन 1 D.F. डार्वेट ने, ऑप्शन 2 J.R. लासुएन ने, ऑप्शन 3 J.R. बोडलिन ने, ऑप्शन 4 A.R. कुलकलिंस्की ने। विकास ध्रुव की संकल्पना को भौगोलिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम J.R. बोडलिन, जिसे हम J.R. बोडविल भी कहते हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि विकास ध्रुव की संकल्पना को आर्थिक जगत के संदर्भ में सर्वप्रथम पेरोक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि ध्रुव की संकल्पना 1949 ईस्वी में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन 1 रोस्तोव, ऑप्शन 2 बोडविल, ऑप्शन 3 मिर्दाल, ऑप्शन 4 पेरोक्स। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना पेरोक्स द्वारा वर्ष 1949 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंध है? ऑप्शन 1 निश्चयवाद, ऑप्शन 2 संभववाद, ऑप्शन 3 नवनिश्चयवाद, ऑप्शन 4 प्रसंभाव्यवाद। संभववाद संकल्पना में यह माना जाता है कि वातावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं और मानव अपनी रुचि के अनुसार चाहे तो उनका उपयोग कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता। इस विचारधारा के प्रवर्तक और समर्थक विडाल डी ला ब्लास, फैब्रे, बुफ, ईसा बोमेन, कार्ल सावल, ब्लेंचार्ड, जेब्रुन्स आदि विद्वान थे। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। अतः ब्लास का संबंध संभववाद संकल्पना से था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।